और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि नीरज चोपड़ा ने एक नायाब उपलब्धि हासिल की है। नीरज ने लगातार दूसरी बार ओलंपिक खेलों में पदक जीता है। आज आयोजित हुए जैवलिन थ्रो फाइनल में नीरज ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक अपने नाम किया है और नीरज व्यक्तिगत वर्ग में लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतने में कामयाब रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने स्वर्ण पदक जीता था और अब पेरिस ओलंपिक में नीरज ने रजत पदक अपने नाम किया है। नीरज ने फाइनल में 89.45 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और ये रजत पदक हासिल करने में कामयाबी पाई। और भारतीय टीम ने पेरिस ओलंपिक में अब तक भारतीय दल ने 4 कांस्य पदक जीते थे, लेकिन ये पहला रजत पदक भारत के खाते में आया है। यानी भारत के पदक का रंग बदला है नीरज चोपड़ा ने। अब तक कांस्य पदक हमने जीते थे, निशानेबाजी में हमने पदक जीते थे, आज हॉकी में हमने कांस्य पदक जीता था और अब एथलेटिक्स में हमारे पास एक रजत पदक आया है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज भारत के पहले एथलीट बने थे जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक जीता था और अब ट्रैक एंड फील्ड में जैवलिन थ्रो में रजत पदक उन्होंने जीता है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि। ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा के पास अब 2 पदक हैं। टोक्यो ओलंपिक का स्वर्ण पदक उनके पास है और अब पेरिस ओलंपिक का रजत पदक भी उनके खाते में है। एक बड़ी उपलब्धि नीरज ने हासिल की है। हमने देखा है पेरिस ओलंपिक में किस तरह से कई चैंपियंस हैं जो कि पिछली बार के गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन इस बार कोई पदक नहीं जीत पाए। लेकिन नीरज चोपड़ा ने पिछली बार स्वर्ण पदक जीता था और इस बार रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई है। तो भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सफलतम एथलीटों में नीरज ने अपना नाम दर्ज करा लिया है। दुनिया के महानतम एथलीट्स में शामिल हो गए हैं। 2 अलग अलग ओलंपिक खेलों में पदक जीता है नीरज ने। पिछली बार स्वर्ण पदक जीता था और इस बार रजत जीतने में कामयाबी पाई है। ये सीधे दृश्य हम देख सकते हैं नीरज चोपड़ा के घर से, पानीपत से। थोड़े पीछे खड़े हो एक मिनट लाइव है लाइव ले एक बार एक मिनट नहीं कर ले बोल भाई बोल सर। हाँ एक मिनट आवाज नहीं लड्डू खिला दो पहले चालू करो। अरे मैडम विजुअल अगर हमको सर नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल एक मिनट क्या किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? सिल्वर मेडल है, पहले एथलीट है, लगातार 2 बैक टू बैक मेडल। जी बिल्कुल, अपने देश के लिए खूब फाइट किया उसने, सिल्वर मेडल जीता है। बड़ी खुशी है हमारे लिए कि अभी तक हम ब्रॉन्ज जीते हुए थे, अभी हमने सिल्वर जीता है। पूरे देश में खुशी होनी चाहिए। नीरज अपनी परफॉर्मेंस से खुद निराश लगे, 4 फाउल हुए, क्या कहेंगे? अगर फाउल नहीं होता तो क्या गोल्ड भी आ सकता था? पाकिस्तान के अरशद नदीम की जगह। देखो सही में जो हमें लगता है जो उसको ग्रोइंग इंजरी थी वो उसी के कारण शायद कुछ जूझ रहे थे और उसी में कोई दिक्कत रही है। आगे सर आगे के लिए क्या इतना बड़ा कितने लोगों को प्रेरणा मिलेगी? क्या प्रेरणा कितने युवाओं को मिलेगी सर? इतना बड़ा मुद्दा है। पूरे भारत को मिलेगी। जितने युवा खिलाड़ी हैं सभी प्रेरित होंगे कि भाई 2 बार अपने मतलब ओलंपिक में फाइट की है और मेडल जीता है और आने वाले ओलंपिक में भी देश के लिए जी जान लगा देगा। पहला सिल्वर मेडल है इस ओलंपिक में, अभी तक सिल्वर नहीं मिला ना गोल्ड मिला, क्या कहेंगे? जी हमारे देश के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग 5वां मेडल जीत पाए हैं। अभी और खिलाड़ी बाकी हैं। मैं तो ये बोलता हूँ सभी खिलाड़ी मेडल के साथ वापिस आए। सर हो गया तो जल्दी पूछिए किसी को पूछना। तो ये आप सीधे दृश्य देख रहे थे नीरज चोपड़ा के घर से, पानीपत से, जहां पर उनके पिता खुशी जता रहे थे कि नीरज ने लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतने में कामयाबी पाई है। और आज नीरज के कुछ अटेम्प्ट्स
फाउल भी रहे, उसी के बारे में वो बता रहे थे कि कुछ ही समय पहले तक नीरज चोट से जूझ रहे थे, ग्रॉइन इंजरी से जूझ रहे थे और शायद यही वजह है कि उस चोट का जो असर है उनके प्रदर्शन पर दिखाई दिया। लेकिन इसके बावजूद नीरज ने अपना जो सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रजत पदक दिलाया है भारत को पेरिस ओलंपिक में। और हम जानते हैं कि किस तरह से भारत के, क्योंकि इतने सारे 4th प्लेस फिनिश भी हमें देखने को मिले हैं, तो एक ओलंपिक मेडल की कितनी अहमियत है वो हमें पता है। और नीरज ने चोट से जूझने के बावजूद रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई है पेरिस ओलंपिक में। और ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन नीरज पहले खिलाड़ी बने थे भारत के जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए। टोक्यो में नीरज ने स्वर्ण जीता था और अब पेरिस ओलंपिक में नीरज ने रजत पदक जीता है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जुड़ गए हैं पेरिस से। जी मुकेश, कुछ समय पहले तक चोट से जूझ रहे थे नीरज, लेकिन उसके बावजूद एक चैंपियन की तरह खेले आज और रजत पदक अपने नाम किया। तो लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर, नीरज की नायाब उपलब्धि। मुकेश। बिल्कुल सुचित्रा, जिस तरह से नीरज खेल रहे थे, आप देखिए बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पर मौजूद थे, वेबर मौजूद थे जर्मनी से और तमाम पीटर मौजूद थे, तो उनको उन्होंने पटखनी दी और जो उनका थ्रो था जिस पर उनको पूरा कॉन्फिडेंस था, 89 से ऊपर अपना सीजन का बेस्ट मार करके उन्होंने दिखा दिया। थोड़ा सा इंजरी से देखिए जो पहले उनका था इशू, और कहीं ना कहीं लग भी रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसके बावजूद जितनी डट करके वो खेले और जिस तरह से उन्होंने आज पूरे टूर्नामेंट में अपना एक ऑरा बना करके रखा और लगातार उस बेंचमार्क को कोई भी क्रॉस नहीं कर पाया। बड़े बड़े धुरंधर देखिए आप पस्त होते दिखाई दिए और नीरज ने नदीम के साथ जो है वो क्लीन करा ऊपर पाकिस्तान फिर हिंदुस्तान, और जिस तरह का उनका यहाँ पर क्राउड सपोर्ट था, जो लोग वहां देखने आए थे, बिल्कुल हम सुबह से ही बात कर रहे थे नीरज जरूर रंग बदलेंगे इस ओलंपिक में पदक का। भले ही वो स्वर्ण पदक नहीं लेके आए, लेकिन जो उन्होंने सिल्वर भी दिलाया तो भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है कि अभी थोड़ी देर पहले हॉकी ने ब्रॉन्ज जीता था, शूटिंग से ब्रॉन्ज आ चुके थे। उम्मीद थी कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन ये उस बड़े से भी कम नहीं। नीरज ने दिखा दिया कि नेशन उन्हें इतना प्यार क्यों करता है, उन पर गौरव क्यों, इतना गर्व क्यों करता है, और उन्होंने उसकी गरिमा, उसकी साख को बचा करके रखा। और बैक टू बैक देखिए, किसी भी ओलंपिक में ऐसा कम देखने को मिलता था। सुशील कुमार ने करके दिखाया था, मुझे याद है, पहले ब्रॉन्ज फिर सिल्वर अपने रेसलिंग में, लेकिन नीरज ने, गोल्डन बॉय ने पहले गोल्ड फिर सिल्वर, और बहुत अच्छा खेले, कोई डाउट नहीं है गेम में वो बहुत शानदार तरीके से खेले। और जश्न का मौका है, आज भारत ने 2 चीजें जीती हैं, हॉकी में ब्रॉन्ज और यहाँ पर जैवलिन में जिस तरह सिल्वर। और देखिए हिंदुस्तान के तो जैवलिन के जनक ही कहे जाते हैं। मुझे आज भी याद है कि उनके गांव में जब पिछली बार हम लोग ओलंपिक करने गए थे और वहां जिस तरह से लोग कह रहे थे कि नीरज ने ही इस जैवलिन को जन्म दिया हिंदुस्तान में, और लोग अब इसको एक अच्छे स्पोर्ट्स के लिए, लविंग स्पोर्ट्स के तौर पर चुन रहे हैं। चाहे अनु रानी है, संजय जैना है, ये तमाम वो एथलीट हैं जो नीरज के पद चिन्हों पर आगे चलना चाहते हैं। और आप देखिए तमाम जो दुनिया के 12 टॉप के कंटेंडर थे उनमें उन्होंने सेंध लगाई और यहां तक पहुंचने में कामयाबी हासिल करी। जो भी आज रिजल्ट है उसको आप भूल जाइए, आप देखिए कि उन्होंने खेला किस जज्बे के साथ, और जो उनका वो थ्रो था उसके बाद उन्होंने कहा साइलेंस, अभी और कुछ आना बाकी है। चलिए वो नहीं आ पाया, लेकिन उन्होंने जो यहाँ पर अपना बाजुओं का बल दिखाया, बहुत शानदार, बहुत जानदार। नीरज के सौजन्य से भारत ने अपनी मेडल टैली आगे बढ़ाई है। जी बिल्कुल मुकेश, और हमने पेरिस ओलंपिक में देखा है कि किस तरह से कई दिग्गज, आज हमने जैवलिन थ्रो में भी देखा कि कई ऐसे दिग्गज हैं जिनका की जो पर्सनल बेस्ट है वो 90 मीटर है, 90 मीटर का मार्क वो क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन ओलंपिक में आके, ओलंपिक खेलों का जो दबाव होता है उसमें आकर खिलाड़ी बिखर जाते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो नीरज पिछले कुछ समय से चोट से जूझ रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने अपना सीजन का बेस्ट ओलंपिक खेलों के लिए बचाकर रखा था। तो ये दिखाता है कि जो नीरज की मानसिकता है वो एक चैंपियन वाली है और दबाव का नीरज बखूबी सामना करते हैं। बिल्कुल, ये खेल देखिए, हम खुद बाहर बैठ करके इसको प्रेशर ले रहे थे, और जो एक खिलाड़ी खेल रहा है सुचित्रा, तो उस पर कितना प्रेशर होगा। 140 करोड़ की जनता का प्रेशर, इस खेल को ऊपर ले जाने का प्रेशर,
खेलों के महाकुंभ में खेलने का प्रेशर, इसके बावजूद आप परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर। मैं और कई सारे हमारे जो जर्नलिस्ट मित्र यहाँ पर आए हिंदुस्तान से, नेल बाइट कर रहे थे, यानी समझ में नहीं आ रहा था अब क्या होगा, अब क्या होगा, इससे ऊपर तो कोई नहीं चला जाएगा, दुआएं कर रहे थे। तो जब प्रेशर एक ऑडियंस महसूस कर रही है तो खिलाड़ी कितना कर रहा होगा। और जिस प्रेशर को उन्होंने टैकल किया, जरूर प्रेशर बना, प्रेशर आया भी होगा, आना भी चाहिए, इतने बड़े प्लेयर हैं, गेम है। नर्वस ऐसा कोई कहे कि मैं नर्वस नहीं हो सकता या मेरे को सेकंड थॉट नहीं आ रहे होंगे, बिल्कुल आ रहे होंगे, लेकिन उसका सामना किया, पोडियम फिनिश किया, नंबर 2 पर रहे और खेले। अगर एक आधा मौका और सही से ठीक से अटेम्प्ट हो जाता तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अरशद नदीम को भी वो कहीं ना कहीं पिछाड़ देते। कोई बात नहीं, आगे समय बहुत है, लेकिन अभी जो जश्न मनाने का मौका है वो नीरज के खाते से आ गया, चाहे उनके गृहनगर में हो, चाहे हिंदुस्तान की सरजमी पर। और यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ, देखिए थोड़ी देर पहले कुछ लोग आ रहे थे, सुन रहे थे कि इंडिया इंडिया, तो वो समझ रहे हैं कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तमाम जो ऑडियंस झंडे लेके आई है, हमारे देश का भी झंडा वहां पर लहराया जा रहा है। बड़ी गर्व की बात है, गौरवपूर्ण पल है, नीरज को सैल्यूट करेंगे। और बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ा नाम है, और जिस तरह से सुचित्रा, देखिए पहले भी मैंने बोला, वो एक गोल्डन हार्ट भी है, मतलब इतने सादगी भरे अंदाज में रहते हैं, किसी तरह का चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आने देते हैं, चाहे उन्होंने स्वर्ण जीता, चाहे कोई भी बड़ी प्रतियोगिता देख लो, उसके बाद ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं कि नहीं बस मेरे से ऊपर कोई नहीं है। वो हमेशा अपने यूथ को एडवाइस भी करते हैं, अपने साथ के लोगों को भी एडवाइस करते हैं, और आज वो खुद भी खेल करके उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि हिंदुस्तान के ओलंपिक में जेवलिन में अगर कोई भी 2 पदक लेकर के आया तो उसकी शुरुआत नीरज ने करी है, पहला टोक्यो में गोल्ड। जी बिल्कुल मुकेश, और हम ये सीधे दृश्य देख रहे हैं नीरज चोपड़ा के घर से, पानीपत से, कि किस तरह से उनके बेटे ने लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीता है। इस सफलता की जो खुशी है वो सबके चेहरे पर दिखाई दे रही है। तो एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए, लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतना, और वही कर दिखाया है नीरज चोपड़ा ने। पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने स्वर्ण पदक जीता था, और अब पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई है नीरज चोपड़ा ने। और मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतना, इस सबसे ऊंचे स्तर पर अपने प्रदर्शन को दोहराना, हमने देखा किस तरह से मीराबाई चानू जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था वो कल पदक जीतने में नाकाम रही थी, लेकिन नीरज चोपड़ा करोड़ों भारतीयों की जो उम्मीदें थी उनसे एक ओलंपिक पदक की, उस पर यहाँ पर खरे उतरे हैं। रजत पदक उन्होंने जीता है, और ओलंपिक के रजत पदक की जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो हम सब बखूबी समझते हैं। बिल्कुल सुचित्रा, जिस तरह से वो खेले, जिस जज्बे के साथ वो खेले, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि उनको उनके खेल में कोई दिक्कत थी, बट समय ये था कि आप कैसे उसको टैकल करते हैं, कैसे उसको सिचुएशन को हैंडल करते हैं, नीरज ने करके दिखाया। और आप देखिए, अब इन खिलाड़ियों को क्यों महानतम खिलाड़ियों में शुमार किया जाएगा। आपके खेलने में कोई कमी नहीं है, आपके प्रदर्शन में कोई कमी नहीं है, पोडियम फिनिश करना अपने आप में बड़ी बात है। और नीरज के लिए ये बड़ा मौका है, गोल्ड और फिर सिल्वर लेकर के आए। और इस एथलेटिक अरेना में इतनी भीड़ थी, वहां पर 200 मीटर भी चल रहा था, लॉन्ग जंप भी चल रहा था, तमाम एक्टिविटी चल रही थी। उसके बाद नीरज ने जिस तरह से परफॉर्म किया, बहुत ही बड़ी बात है। और उनके गृहनगर से लेकर तमाम जगह पर उनकी जो तारीफें करी जा रही हैं, और कहा जा रहा है, नीरज ने एग्जाम्पल सेट किया है सुचित्रा की इन खेलों में। पहले हम क्रिकेट की बात करते थे कि क्रिकेट खिलाना है, क्रिकेट खिलाना है, लेकिन आप देखिए अब दूसरे गेम की बात हो रही है। बैडमिंटन खिलाते हैं लोग, रेसलिंग कराते हैं, बॉक्सिंग कराते हैं। नीरज ने जैवलिन को यहाँ पर नया जन्म दिया हिंदुस्तान में, और उनके ही नाम से कई सारे नेशनल टूर्नामेंट जो थे वो कराने शुरू किए गए कि भाई नहीं, इनको एक हम मार्क देंगे, आइकॉन बनाएंगे। और नीरज ने साबित करके दिखाया कि कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नीरज के लिए, इंडिया के लिए, क्योंकि एक डोमिनेंस है इंडिया का। और यहाँ पर दिखा रहा है कि अरशद नदीम और नीरज के बीच में जो लंबे समय से एक क्लीन चिट चल रही थी आपस में आगे जाने की होड़ में, कोई बात नहीं, खेल है, इसमें कोई आगे जाए पीछे जाए, लेकिन खिलाड़ी वही बड़ा होता है जो अपनी इस कामयाबी को पचाए और फिर आगे और कीर्तिमान स्थापित करे। नीरज लगातार बेमिसाल हैं, और नीरज जिस तरह से आगे खेल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, आप देखिए एक जैना के बाद वो यहाँ पर थे जो परफॉर्म कर रहे थे, और
वो यहाँ पर दिखा रहे थे कि कितना उत्साह था। ये फैंस का उत्साह है। देखिए नीदरलैंड के फैंस थे, तमाम लोग जो थे वो यहाँ पर आकर के चीयर कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। और तमाम कंट्री के लोग यहाँ पर खेल रहे थे अपने अपने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को यहाँ पर चीयर करने के लिए। तो नीरज के चाहने वाले भी यहाँ कम नहीं थे, सात समंदर पार। और लोग दौड़ लगा रहे थे टिकट के लिए, लड़ाई कर रहे थे कि भाई टिकट मिल जाए तो जाएंगे। मुझे लगता नहीं है किसी भी तरह से कोई निराशा है। जश्न का माहौल है, चाहे वो यहाँ पेरिस के एथलेटिक सेंटर में हो, चाहे हिंदुस्तान में उनके घर में हो, चाहे हमारे स्टूडियो में हो। हर तरफ इस समय खुशी का माहौल है और इसको एंजॉय भी करना चाहिए। जी बिल्कुल। और खेलों में जब भी बात होगी एक आदर्श खिलाड़ी की जिसे कि सब फॉलो करना चाहेंगे, नीरज चोपड़ा का नाम उनमें जरूर आएगा। हमने देखा है कि किस तरह से टोक्यो में जब नीरज ने स्वर्ण जीता था उसके बाद से ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में हमें एक किस तरह से एक प्रदर्शन जो है सभी का ही बेहतरीन देखने को मिला है। चाहे बात रिले टीम की हो, और ये हम देख सकते हैं कि नीरज के घर से आतिशबाजी के जो दृश्य हैं वो आ रहे हैं। और क्यों ना हो, लगातार दूसरे ओलंपिक में नीरज ने जीता है पदक। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने की अपनी कामयाबी को फॉलो करते हुए नीरज ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई है। तो मुकेश, नीरज के वो स्वर्ण पदक जीतते ही लग रहा था कि भारत में ट्रैक एंड फील्ड में एक क्रांति आ गई है। और अब जो लगातार 2 पदक जीते हैं नीरज ने, गोल्ड और सिल्वर, 2 बड़े ओलंपिक पदक नीरज के नाम। तो आने वाले समय में ट्रैक एंड फील्ड के जितने भी उभरते हुए एथलीट्स हैं, नीरज एक बड़ी प्रेरणा के रूप में सबके सामने रहेंगे। बिल्कुल सुचित्रा, बड़ी प्रेरणा होंगे और एक आइकॉनिक प्लेयर बन के आएंगे यूथ के लिए। वो एक यहाँ पर उन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया। जो भी नया यूथ आएगा वो डेफिनेटली एंजॉय करेगा नीरज की इस उपलब्धि को और बनना चाहेगा नीरज जैसा, क्योंकि ये खेल जो थे वो कहीं ना कहीं गुम से हो गए थे। लेकिन भारत में नीरज ने इसको एक नई शक्ल दी, एक नया पहचान दिलाया। आज देखिए हर स्टेडियम में एक जैवलिन एरेना बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी बात है कि भारत में ऐसे खेलों को प्रोत्साहन मिल रहा है। और ये तमाम चीजें जो है सरकार के प्रयास से भी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले संदीप सिंह से मनदीप से बात करी थी, ललित थप्पा से बात करी थी। उन्होंने बताया कि किस तरह से, ललित उपाध्याय से माफ कीजिएगा, उन्होंने बताया कि कितना सरकार भी ताकत झोंक रही है, स्टेट्स भी ताकत झोंक रही है, अपने खिलाड़ियों को पूरा समर्थन दे रही है, पूरी प्रैक्टिस में मदद कर रही है। चाहे उनको नौकरी हो, उनको इनाम हो, सब चीज मिल रहा है। और उसका एक फल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब खिलाड़ी को पता है कि उसको करना क्या है, देश के लिए क्या करना है, और वो करके दिखा रहा है। ये बड़ा मौका है नीरज के लिए। कैसे इस लेगेसी को और आने वाले लोग लेकर के जाएंगे, अभी उनका समय खत्म नहीं हुआ है। देखिए अभी उन्होंने जो एक और बेंचमार्क सेट किया है, शायद वो लॉस एंजलिस में जाएंगे जब अगले ओलंपिक तक, तो और बेहतर करेंगे। और बेहतर करना ही उनकी एक शख्सियत है। ये आप देखिए यहाँ पर, नहीं तो आप एक गोल्ड मेडल जीतने के बाद लोग साइलेंट हो जाते हैं कि बस हो गया लाइफ में, अब चिल है। नहीं, लेकिन नीरज की जो भूख है जीत की वो खत्म नहीं हुई। इन्होंने यहाँ सिल्वर जीत करके ये इंस्पायर किया अदर्स लोगों को। जैसे आप कह रहे हैं मीराबाई चानू, कल मैं उनसे भी बात कर रहा था तो वो कह रही थी थोड़ी सी उनकी तबीयत भी नासाज थी, उसके बाद भी कम्पीट कर रही थी। और उन्होंने 111 का जो लिफ्ट कराया था अरेना में, जो तालियां उनके लिए बजी थी वो देखने लायक थी। यानी ये तमाम जो एथलीट हैं ये परफॉर्म कर रहे हैं और अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। देखिए आपको क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाई के बाद आपको यहाँ आना होता है। प्रेशर पूरा था, लेकिन प्रेशर को हैंडल करना, इसको एंजॉय करना। और इस एरेना से जो भी लोग जा रहे हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ से कैप्चर करके लेके जा रहे होंगे। हम भी यहाँ से कुछ कैप्चर कर रहे हैं। और ये बड़ी बात है कि आप कैसे इसको देखते हैं। अगर आप इसका पूरा का पूरा नीरज का करियर देखिए, कहाँ से यूथ कैटेगरी से निकल करके आए और उसके बाद उन्होंने लगातार डोमिनेशन अपना दिखाया। 16 साल का लड़का और यहाँ तक पहुंचा। आज तक उनके खेल में कोई वो नहीं है, कमी नहीं है, इनडिसिप्लिन नहीं है, बिल्कुल ओबीडियंट है, किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। तो ये सब चीजें सिखाता है कि एक आदमी, एक खिलाड़ी जो है वो बड़ा क्यों होता है, वो सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं बनेगा तो डिसिप्लिन जरूर सीखेगा। इसलिए जी मुकेश, और प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है, नीरज चोपड़ा इज एक्सीलेंस personified. Time and again he has shown his brilliance. India is elated that he comes back with yet another Olympic success. Congratulations to him on winning the silver. He will continue to motivate countless upcoming athletes to pursue their dreams and make our nation proud. यानी कि जो नीरज चोपड़ा हैं वो अपने आप में ही उत्कृष्टता की एक जीती जागती मिसाल हैं और बार बार उन्होंने अपनी शानदार प्रतिभा का परिचय दिया है। और पूरा भारत बेहद खुश है कि नीरज चोपड़ा एक बार फिर ओलंपिक में सफलता हासिल कर वापस आ रहे हैं। नीरज को रजत पदक जीतने पर बधाई।
और यही उम्मीद है कि नीरज आने वाले खिलाड़ियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो मुकेश, जो बात हम कर रहे थे कि नीरज की जो ये शानदार उपलब्धि है, ये आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा के रूप में सामने होगी। कोई भी बड़ा खिताब हो, विश्व चैंपियनशिप का खिताब हो, कॉमनवेल्थ खेलों का खिताब हो, एशियाई खेलों का खिताब हो, डायमंड लीग का खिताब हो, हर बड़ा खिताब नीरज के पास है। और नीरज अपने आप में एक संपूर्ण एथलीट नजर आते हैं, जिस तरह से फोकस बनाए रखते हैं, जिस तरह से जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए बचाकर रखते हैं। किसी भी उभरते हुए खिलाड़ी के लिए एक आदर्श के रूप में सामने खड़े नजर आते हैं नीरज चोपड़ा। बिल्कुल, उन्होंने वो सब हासिल कर लिया है जो एक एथलीट को चाहिए होता है और सबसे बड़ा सपना होता है किसी भी एथलीट से आप बात करें, क्या करना है, ओलंपिक में पदक जीतना है, ओलंपिक में स्वर्ण जीतना है। तो नीरज ने वो करके दिखाया, उनकी कुशलता, उनका जो मेहनत था वो रंग लाई और लगातार वो कोशिशें कर रहे हैं। देखिए, आपने बताया तमाम चैंपियनशिप के खिताब, उसके बाद उनके जो पिटारे में ये 2 खिताब और सजेंगे तो कितना बड़ा गौरवपूर्ण पल होगा जब भी लोग बात करेंगे। हम पुराने किसी भी अगर खिलाड़ी की बात करते हैं तो इसी तरह से बात करते हैं। अगर कपिल देव साहब की बात करते हैं तो इसीलिए बात करते हैं कि भाई लॉर्ड्स में उन्होंने लहराया था हमारा परचम। सौरव गांगुली की बात करें, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, तो नीरज की भी बात इसीलिए की जाएगी। जब जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो नीरज एक योद्धा की तरह याद किए जाएंगे। और मैं आपको बताऊं सुचित्रा, ये खेल बड़ा क्यों हो जाता है। देखिए, हम इतनी दूर यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं लेकिन इसको हिंदुस्तान से फोन आ रहे हैं। जी मुकेश, एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नीरज के लिए पोस्ट किया है। नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता के साक्षात उदाहरण हैं। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत को खुशी है कि वे एक बार फिर ओलंपिक में सफल रहे। रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। वे आने वाले अनगिनत एथलीटों को अपने सपनों को पूरा करने और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट कर बधाई दी है नीरज चोपड़ा को। उन्होंने लिखा है, फिनोमिनल नीरज चोपड़ा ब्रिंग्स ग्लोरी टू द नेशन, वेल डन चैम्प, congratulations on winning the silver at the Paris Olympics 2024. You have enhanced the honor of the Tiranga by scripting a glorious episode in the history of Indian sports. The nation rejoices in your remarkable feat. तो नीरज चोपड़ा को रजत पदक जीतने पर बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि नीरज चोपड़ा की। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और उसी कामयाबी को फॉलो करते हुए अब पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। किसी भी एथलीट के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसके खाते में 2 ओलंपिक पदक हों, 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक। तो 2 बड़े पदक नीरज के खाते में अब जुड़ गए हैं। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए हैं नीरज चोपड़ा। कुछ चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिनके नाम 2 ओलंपिक पदक हैं और 2 लगातार ओलंपिक संस्करण में पदक जीते हैं नीरज चोपड़ा ने। और मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, मुट्ठी भरी ऐसे खिलाड़ी हैं भारत के पास जिनके पास 2 ओलंपिक पदक हैं। और बात अगर की जाए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स की, ये ऐसे इवेंट्स रहते हैं जिन पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है। ये ऐसे इवेंट्स रहते हैं जहां पर भारत को एक आस बनी रहती है कि इनमें पदक आए। नीरज से पहले तक कोई बहुत ज़्यादा नाम नहीं थे हमारे पास देखने के लिए, लेकिन अब नीरज ने जो मिसाल कायम की है, यही उम्मीद हम अब लगाकर चलते हैं कि आने वाले समय में ट्रैक एंड फील्ड्स में नीरज की तरह ही और भी कई खिलाड़ी निकल कर आएंगे जो नीरज के पद चिन्हों पर चलना चाहेंगे।
बिल्कुल सुचित्रा, आपने सही कहा। जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने आज खेला, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस था, आप देखिए कि वो कैसे खिलाड़ी हैं। आपने कहा मुट्ठी भर खिलाड़ी फिंगर पे गिन सकते हैं, सुशील कुमार, पीवी सिंधु और उसके बाद नीरज चोपड़ा जो बैक टू बैक एडिशन में पदक जीत करके आए। और अगर पुराने खिलाड़ी में बात करें तो मिल्खा सिंह, पीटी उषा जो खुद ही आईओए की इस समय प्रेसिडेंट है, तो ये वो खिलाड़ी रहे जिन्होंने एथलेटिक्स में थोड़ा सा अपना थोड़ा यूं कहें कि अपना जो शुरुआती योगदान दिया इस खेल को ऊपर लेकर के आने के लिए। मिल्खा सिंह का बड़ा रोल रहा, लेकिन एथलेटिक्स में काफी कुछ इस बार हमारे कितने सारे एथलीट्स यहाँ पर पहुंचे, क्वालिफिकेशन में भी उतरे और 3000 में जिस तरह से अविनाश सावले ने क्वालिफिकेशन को पार करा और फाइनल में आए, ये भी बड़ी बात है। देखिए पहले क्वालिफिकेशन तक ही नहीं आते थे, क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, क्वालिफिकेशन क्रॉस करे, यानी शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत के लिए जो आपको बल मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, वो नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ियों से मिलेगा। चाहे ये खिलाड़ी आगे जैसे भी खेलेंगे, आपको पता रहेगा कि इस बार आप देखेंगे एथलेटिक्स में हमारे पास लॉन्ग जंपर थे, हीट में भी प्लेयर्स खेल रहे थे, तो ज्योति भी थी वहां पर, प्रियंका गोस्वामी वॉक चाल में आई, तो ये तमाम एथलीट आए और इन्होंने जोर लगाया। ठीक है, उनका भी उतना रिजल्ट नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए आपने यहाँ पर आगाज कर दिया। नीरज ने एक यहाँ पर माइलस्टोन सेट कर दिया है। और मैं जो आपको बता रहा था कि इस खेल की दीवानगी कितनी हो गई है, देखिए आप ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट को लोग इंडिया में अभी भी फॉलो कर रहे हैं, लोग वीडियो डाल रहे हैं कि हम देख रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या रहा ये, इसका जो फाउल क्यों हो गया, रेड फ्लैग क्यों दिखाया गया। तो एक्साइटमेंट बनी हुई है और शाम से लोग कॉल करके ही पूछ रहे थे कि कितने बजे खुश होगा मैच शुरू होगा। बच्चे जग करके मैच देख रहे हैं, यानी दीवानगी देखिए। इससे पहले मेरे को लगता है हम लोग क्रिकेट में ही रात भर जग करके देखते थे, वर्ल्ड कप में इंडिया खेल रहा है, लेकिन अब इन स्पोर्ट्स को फॉलो किया जा रहा है और नीरज जैसे खिलाड़ियों ने इसको इतना महान और बड़ा बनाया। खेल तो बड़ा ही होता है, खिलाड़ियों से और बड़ा बना देता है। नीरज ने जो मिसाल कायम करी है सुचित्रा, मेरे को नहीं लगता कि इसके लिए कोई और शब्द होंगे। जी मुकेश, और इस बीच राष्ट्रपति ने भी एक्स पर पोस्ट किया है नीरज को बधाई देते हुए। उन्होंने लिखा है, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू नीरज चोपड़ा ऑन विनिंग सिल्वर मेडल इन पेरिस ओलंपिक्स एंड स्क्रिप्टिंग हिस्ट्री. He is the first Indian athlete to win a gold and a silver medal in 2 successive Olympic Games. India is proud of him. His feat will inspire generations to come. India looks forward to Neeraj Chopra bringing home more medals and glory in the future. तो राष्ट्रपति ने यहाँ पर बधाई दी है नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने के लिए और इतिहास रचने के लिए। और वो पहले भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक खेलों में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई है। भारत को नीरज पर गर्व है और उनकी जो ये उपलब्धि है आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी और भारत को आने वाली प्रतियोगिताओं में भविष्य में नीरज से और भी पदक जीतने की, इसी तरह उपलब्धियां हासिल करने की उम्मीद है। तो मुकेश पहले एथलीट बने हैं लगातार 2 ओलंपिक खेलों में, एक में स्वर्ण और एक में रजत पदक हासिल करने वाले। और ट्रैक एंड फील्ड में अगर हम इस वक्त देखें कि जो भारत में जो एथलीट्स के खेल का जो स्तर है, कि यहाँ पर कई ऐसे खेल हैं जहाँ पर कि हमारे खिलाड़ी जब फाइनल में पहुँचते हैं तो वो एक खबर है कि हमारे खिलाड़ी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उसमें हमारे पास एक ऐसा एथलीट होना जो फाइनल में जब खेलने उतरता है तो उसे वो फाइनल जीतने का दावेदार माना जाता है। तो भारत जैसे देश के लिए बहुत बड़ी बात है जहां पर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में अभी भी हमारे पास ओलंपिक पदक का सूखा है। तो ये गौरव की बात है हमारे लिए कि नीरज चोपड़ा जैसा एथलीट हमारे पास है। बिल्कुल गौरव की बात है और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि पहले हम फाइनल में पहुंचने की हेडलाइंस बनाते थे, अब हम शॉर्ट एक हेडलाइन बनाते हैं कि ये एथलीट हैं जो देश के लिए परचम लहराएंगे, पदक लाएंगे। सुचित्रा, हम सुबह से इस बात को कर भी रहे थे, जो प्रीवियस शो हमने पहले किए उसमें हम सुबह से बात कर रहे थे कि गोल्डन आर्म से हमें एक अच्छी खबर देखने को मिलेगी। और आप देखिए, आप खुद श्योर हैं, लोग श्योर हैं। जब आपका जो पूरा का पूरा जो एरेना है वो श्योर हो जाता है, आपके सारे के सारे लोग श्योर होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एक उम्मीद होती है, आपको विश्वास होता है, भरोसा होता है कि ये लोग करके दिखाएंगे। इस खिलाड़ी में एक ऐसा टेम्परामेंट है, एक ऐसा जज्बा है खेल करके दिखाने का, कभी ना हार ना मानने का जज्बा। क्योंकि उनका जो पहला थ्रो जब देखो फाउल हुआ, उसके बाद उन्होंने 89 का जो बेंचमार्क था वो क्रॉस किया, अपना सीजन का बेस्ट किया। तो ये दिखा देता है कि एक टेम्परामेंट था उनके हाथों में, कला थी,
वो ऐसे ही नहीं यहाँ पर आए थे, और जो उन्होंने क्वालिफिकेशन में एक सिंगल थ्रो मार करके साबित कर दिया था, तो ये यहीं से आपको उम्मीद जगा देते हैं कि नहीं, देखिए अब दिन बहुत ही खराब हो जाए किसी खिलाड़ी का तो नहीं कह सकते, नहीं तो जो खेलने की शैली है बिल्कुल खराब नहीं थी, चाहे वो लक्ष्य सेन हो, अर्जुन बबूता हो, जितने भी हमारे फोर्स फिनिशर रहे बहुत अच्छे से खेले, सिर्फ उस दिन उनका दिन नहीं था। मैं यूं जी बिल्कुल मुकेश, और इस बीच केंद्रीय खेल मंत्री ने भी एक्स पर पोस्ट कर नीरज चोपड़ा को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है, व्हाट अ मोमेंट फॉर भारत, अ सिल्वर मेडल फॉर नीरज चोपड़ा, ही हैज वन हिज सेकंड कंसेक्यूटिव ओलंपिक मेडल, दिस इनक्रेडिबल अचीवमेंट इज हिस्टोरिक, नो इंडिविजुअल इन इंडिपेंडेंट भारत हैज एवर डन इट बिफोर इन एथलेटिक्स। तो भारत के लिए एक शानदार पल उन्होंने लिखा है। नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता और उनका लगातार दूसरा ओलंपिक पदक, और ये जो उपलब्धि है ये भारत के लिए ऐतिहासिक है। आज़ादी के बाद से किसी भी भारतीय ने एथलेटिक्स में 2 पदक नहीं जीते हैं। और राष्ट्रपति का जो एक्स पोस्ट है एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने और इतिहास रचने पर नीरज चोपड़ा को बधाई। वे लगातार 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। भारत को उन पर गर्व है। उनकी यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। भारत को उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा भविष्य में और भी पदक जीतेंगे और भारत को गौरवान्वित करेंगे। तो मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मुकेश, बधाइयों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और नीरज चोपड़ा ने उम्मीदों पर यहाँ खरा उतरकर दिखाया है। एक पदक के दावेदार के रूप में नीरज उतरे थे इस जैवलिन थ्रो फाइनल में। बड़े बड़े दिग्गज थे उनके सामने, लेकिन नीरज ने यहाँ पर भारत की उम्मीदों को पूरा किया है, रजत पदक भारत को दिलवाया है। और जिस तरह से खेल मंत्री ने भी अपने पोस्ट में यहाँ पर लिखा है कि आजादी के बाद से पहले भारतीय एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाले। 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड ने भी जीते थे 2 पदक, लेकिन ब्रिटिश भारतीय एथलीट थे। उसके बाद से एथलेटिक्स में 2 पदक जीतना किसने सोचा था। 1 स्वर्ण और 1 रजत लगातार 2 ओलंपिक में भारत के खाते में होगा। और जी मुकेश, इस वक्त हमारे साथ अभिषेक महाजन भी जुड़ गए हैं नीरज चोपड़ा के घर से। जी अभिषेक, 1 स्वर्ण 1 रजत, एथलेटिक्स में बहुत अहमियत होती है। 1 स्वर्ण 1 रजत की। नीरज चोपड़ा चैंपियन थे और चैंपियन रहेंगे, आज एक चैंपियन की तरह खेले। बिल्कुल सुचित्रा, आपने सही कहा, आसान नहीं होता है। तो में गोल्ड लेकर आए थे और सिल्वर लेकर आए हैं पेरिस में। और आप देखिए, जैसे चर्चा भी हुई होगी कि 87.58 में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में गोल्ड जीता था, और इस बार 6 ऐसे जावेलिन थ्रोअर्स थे जिन्होंने 87 के ऊपर मारा, और कई जावेलिन थ्रोअर्स ऐसे थे कि 88 मारने के बाद भी वो मेडल के पोडियम में नहीं आ पाए। तो आप देखिए कि कंपटीशन कितना स्टिफ था, कंपटीशन कितना टफ था। और नीरज के पिताजी सतीश चोपड़ा जी से हमारी बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि आगे कंपटीशन और बढ़ेगा, लेकिन नीरज चोपड़ा पूरी कोशिश करेगा कि 2028 में वो स्वर्ण पदक फिर से लेकर आए। उन्होंने कहा कि सब खेलने आते हैं, सब जीतने आते हैं। नीरज चोपड़ा ने पूरी कोशिश करी, उसने थ्रो भी अच्छा लगाया, सीजन बेस्ट उसने लगाया, लेकिन वो कंटेंट है, वो सैटिस्फाइड है, वो संतुष्ट है नीरज चोपड़ा के सिल्वर से। और सुचित्रा, मॉडर्न ओलंपिक्स में ऐसे दूसरे भारतीय एथलीट, दूसरे भारतीय मेल एथलीट बन गए हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 2 मेडल जीते हो, मल्टीपल ओलंपिक मेडलिस्ट वो कहलाएंगे। पहले सुशील कुमार थे। तो जितनी नीरज चोपड़ा की तारीफ किया कम है। और यहाँ पर बधाई संदेश तो आ ही रहे हैं, साथ साथ ये जश्न जो था उसमें कोई कमी नहीं थी, आतिशबाजियां थी, जश्न का माहौल था, लड्डू यहाँ पर बांटे जा रहे थे, उसमें कोई कमी नहीं थी, सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। संतुष्ट है, लेकिन बेहतर हो सकता था। 4 जो फाउल हुए, बाद में शायद ये कहा जाएगा शायद उसमें से अगर 1 थ्रो भी चला जाता, क्योंकि नीरज को जाना जाता है। तो जिस तरह आप देखें कि शुरुआत जो होती है उस पर वो काफी डिपेंडेंट होते हैं। नीरज का जो दूसरा थ्रो था उसमें उन्होंने जो अपना सीजन बेस्ट है वो करा, लेकिन तीसरा थ्रो या पहला थ्रो अगर उनका सही जाता, वो फाउल नहीं होता, तो चीजें बदल भी सकती थी।
लेकिन हाँ, हमें सच्चाई से अब संतोष करना पड़ेगा कि हाँ, उनको सिल्वर मेडल मिला है, लेकिन कमाल का प्रदर्शन, टोक्यो में गोल्ड और अब सिल्वर मेडल पैरालंपिक्स। बिल्कुल अभिषेक, और हमने देखा है कि किस तरह से ओलंपिक खेलों में बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं जो कि एक एडिशन में स्वर्ण पदक जीतते हैं और अगले एडिशन में उन्हें खाली हाथ भी आना पड़ता है, क्योंकि उस दिन आप कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके विरोधी कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, दबाव का किस तरह से सामना कर रहे हैं, कुछ भी तय नहीं होता। आज भी हमने देखा नीरज के कई विरोधी ऐसे हैं जो कि जिनका पर्सनल बेस्ट 90 मीटर से ज्यादा है, लेकिन उस दिन वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन नीरज ने एक खिताब की रक्षा करने के लिए वो उतरे थे, पिछली बार के गोल्ड मेडलिस्ट थे, अपनी उसी रेपुटेशन के हिसाब से आज वो खेले और पिछले कुछ समय में ग्रोइन इंजरी से भी जूझ रहे थे, उसके बावजूद रजत पदक जीता। और ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में, एथलेटिक्स में, जैवलिन थ्रो फाइनल में आपके खाते में एक स्वर्ण पदक हो ओलंपिक का और एक रजत पदक हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। नीरज ने अपना नाम यहां पर महान एथलीटों की श्रेणी में दर्ज करवा लिया है। बिल्कुल सुचित्रा, सही कहा आपने। एडक्टर निगल था, सब ये कह रहे थे कि क्या नीरज वैसा थ्रो कर पाएंगे जैसा वो उन्होंने पहले 2022 में 89.9 जो उनका अभी तक का बेस्ट है वो थ्रो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्वालिफिकेशन में उन्होंने सबको हैरान कर दिया कि जो क्वालिफिकेशन में उन्होंने 89 के ऊपर जो 89.34 किया था, इंजरी थी, लेकिन जब हम यहाँ पर आए पानीपत में नीरज के गांव में, उनके पिताजी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, और मुकेश शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मुकेश, जिस तरह से अभिषेक महाजन बता रहे थे कि नीरज चोपड़ा के घर में जश्न में किसी तरह की कमी नहीं देखी गई, जो तैयारियां की गई थी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनके बेटे ने एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक भारत को दिलवाया है ओलंपिक खेलों में, और एक ओलंपिक पदक की जो अहमियत है वो कहीं ज्यादा होती है। एक एथलीट के लिए ओलंपिक खेलों से बढ़कर कुछ नहीं होता। रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने, तो जश्न का जो ये दौर है जो शुरू हुआ है, ये अभी लंबा चलना लाजमी है। मुकेश। सुचित्रा, बिल्कुल सही कहा अभिषेक ने। और देखिए, आज इसे भी कहते हैं कि एक पहले मैं अभिषेक की जगह वहां पर पिछली बार ओलंपिक में टोक्यो से रिपोर्टिंग कर रहा था और आखिरी पदक नीरज ने देश के लिए वहीं से जीता था और वो गोल्ड मेडल था। आज अभिषेक मेरी जगह और मैं यहाँ पर खड़े होकर के नीरज की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो बड़ी बात है। एक ऐसे खिलाड़ी के लिए आप बैक टू बैक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो मैं उस चीज को याद कर रहा था कि भाई कैसा माहौल था उनके गाँव में, लोग घूम रहे थे, LED लगा हुआ था, लोग वहां पर बातें कर रहे थे, तो कमोबेश एक माहौल बना था उनके गाँव में, हर कोई उनके जैसा बनना चाह रहा था। आज भी जब वो खेल रहे थे तो वो दिन याद आ रहे थे जिन लोगों के साथ हम वहां थे। उनमें से कुछ पुराने जर्नलिस्ट यहाँ आए थे जो उस समय वहां नाच रहे थे, आज वो यहाँ नाच रहे थे, तो सब यही बातें कर रहे थे कि एक नॉस्टैल्जिया है। देखिए, एक खिलाड़ी ने दिया हमको मौका जश्न मनाने का, नहीं तो आपने सही कहा था, एक मेडल जीत लिया, शायद अगली बार नाम नहीं आया, इंजरी हो गई, कुछ भी हुआ, जो भी कुछ उनके साथ घटा उन्होंने यहाँ पर ग्राउंड पे उसको नहीं दिखाया, ना उन्होंने उसको ऐसा कोशिश करा कि भाई मैं किसी तरह की सिंपैथी लूं। उन्होंने जो उनका बेस्ट था 89.45 जो उन्होंने मारा, रिमार्केबल था, अनप्रिडिक्टेबल था। मुझे लग रहा था वो 90 के लिए अक्सर बात कर रहे थे, लेकिन ये भी कम नहीं था, प्रयास बहुत शानदार था। और जैसा अभिषेक ने कहा कि शुरुआत अगर अच्छी हो जाती है तो और टेम्परामेंट बढ़ता है, जैसे नदीम को मिला था, उनको शुरुआत में एडवांटेज मिला तो उन्होंने लास्ट थ्रो भी 91 के ऊपर मार दिया, तो मोटिवेशन मिलता है। लेकिन इन सब चीजों को बुला करके नीरज ने आज ये बड़ा मौका दिया है, और देखिए लीड भी हमारी बड़ी है। अब डेफिनेटली हम ऊपर भी जाएंगे मेडल टैली में। पहले हमारे पास शूटिंग से 3 मेडल थे, उसके बाद हम बात कर रहे थे कि भाई मेडल आएगा कहां से, हॉकी से आ गया, अब आपको नीरज ने दे दिया। मुझे लग रहा है जो कुछ बचे हुए प्लेयर्स होंगे वो थोड़ा अपने आप को यहाँ शाइन करना चाहेंगे, नहीं तो जो स्टार परफॉर्मर थे और उसमें खासतौर पर नीरज चोपड़ा पर जो पूरा का पूरा दारोमदार था, जो जिम्मा था, नीरज ने उसको बखूबी यहाँ पर अंजाम दिया। आज खुश होने का मौका है। देखिए, तमाम ये फैंस है, ये सब चीयर कर रहे हैं, अमेरिका से हैं, कहीं से हैं, सबके लोग यहाँ पर आए खेलने। बहुत बड़ा अरेना है, बहुत सारे स्पेक्टेटर थे यहाँ पर, जितना यहाँ पर शाउट था, जितना यहाँ माहौल था, और इंडिया को वो चीयर कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और जिस तरह का उनके गृह नगर में अभी दिल्ली हरियाणा में माहौल है, ये निश्चित तौर पर लोगों को एक नई ऊर्जा देगा उनके गांव में, उनके लोगों में। और अभिषेक जो बता रहे थे, वहां पर जैसे लोग अब नीरज को एक रोल मॉडल के तौर पर देखने लगे हैं,
तो ये बड़ी बात है खेल में जुड़ने वाले। पहले लोग क्या है कि कहते हैं एडुकेशन नहीं है तो कुछ नहीं है, अब इन खिलाड़ियों ने एक ऐसा माइलस्टोन सेट कर दिया और सरकार इनके साथ खड़ी हो गई। सरकार ने तमाम चीजें दी हैं। देखिए प्रकाश पादुकोण ने क्या कहा कि टाइम टू रिवर्ट बाय द प्लेयर्स, यानी अब खिलाड़ियों को देना पड़ेगा। संघ ने कर दिया, सरकार ने कर दिया, अब ये टाइम है खिलाड़ी का। प्लेयर्स ने इस बार जो करके दिखाया, नीरज चोपड़ा ने करके दिखाया, तो आने वाले गेम्स में और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कई ऐसे प्लेयर होंगे जो यहाँ से इंस्पायर होकर के और पूरा जोर लगा देंगे कि नहीं, मनु भाकर ने 2 मेडल एक ही एडिशन में जीत करके रिकॉर्ड बनाया, नीरज चोपड़ा ने बनाया, तो इतिहास रचा जा रहा है, शुरुआत हो चुकी है। मुझे लगता है आने वाले वर्षों में अगर हम वर्ल्ड पावर की बात करें स्पोर्ट्स में, तो जरूर हम स्पोर्ट्स में जो है वो सुपर हिट और डुपर हिट होंगे। जी बिल्कुल, मुकेश और अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जीत से जो बेहतर है वो कोई स्वाद नहीं होता, तो नीरज के घर आप पहुंचे थे, लड्डुओं के शॉट्स हमने देखे थे, तो लड्डुओं का स्वाद क्या आपने भी चखा? क्योंकि नीरज की इस जीत का जश्न, इस रजत पदक के जीतने का जश्न अभी लंबा जारी रहेगा और यही उम्मीद करते हैं कि ये लड्डू बनने का और बंटने का सिलसिला ऐसे ही लगातार चलता रहे। नीरज इसी तरह उपलब्धियां हासिल करते रहे, उनके घर पर लड्डू बनने का सिलसिला जारी रहे। और हमारे रिपोर्टर्स जो हैं, मुकेश बता रहे हैं, पिछली बार वो गए थे, इस बार आप गए हैं, इसी तरह इन लड्डुओं का स्वाद चखते रहें। सही कहा आपने, जश्न का माहौल जारी था। आधा पौना घंटा पहले शुरुआत हुई थी और अभी भी जारी है। लड्डू खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन लोगों ने अब जाना यहाँ से शुरू कर दिया। लेकिन सुचित्रा, जैसे मुकेश ने भी कहा कि पिछली बार वो यहाँ थे टोक्यो ओलंपिक्स के वक्त, पूरी तैयारी के साथ उनका गांव रहता है, एक साथ एकजुट होते हैं वो, पूरा अरेंजमेंट किया जाता है, बड़ी स्क्रीन लगाई जाती है, मिठाइयां मंगाई जाती हैं। और आप देखिए, मैं जब भारतीय टीम ने 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था 19 नवंबर 2023 को, मैं मोहम्मद शमी के घर गया था, लेकिन सुचित्रा वहां से कम यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं, कह सकते हैं कि उससे ज्यादा ही भीड़ यहाँ पर थी। आप देख सकते हैं कि कैसे जैवलिन थ्रो, ओलंपिक स्पोर्ट को भी कैसे सब एकजुट होकर सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे मुकेश ने कहा कि एक रोल मॉडल की तरह नीरज चोपड़ा यहाँ पर इन सब लोगों के लिए है, और इन लोगों के लिए नहीं, पूरी हम कह सकते हैं भारत के लिए वो एक रोल मॉडल है। और नीरज चोपड़ा यहाँ से आगे ही जाएंगे और यहाँ के लोगों को भरोसा है। यहाँ लोग आश्वासन भी दे रहे थे एक दूसरे को कि अभी कोई बात नहीं, 2028 अभी बाकी है। लॉस एंजलिस बिल्कुल, सिर्फ 26 साल के हैं नीरज, अभी एक लंबा भविष्य है उनके पास और भारत को यही उम्मीद है इस चैंपियन से, इसी तरह पदक जीतते रहेंगे और पूरे देश को जश्न मनाने के मौके देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक और मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो फाइनल में रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने स्वर्ण पदक जीता था और अब उसी सफलता को फॉलो करते हुए पेरिस ओलंपिक में रजत पदक अपने नाम किया है। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले, ट्रैक एंड फील्ड में पदक जीतने वाले पहले भारतीय वो बने हैं। तो भारत के चैंपियंस में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।